कोविड-19 के राजस्थान में वापस पॉजिटिव केस आने के कारण प्रशासन के निर्देशानुसार नगर परिषद नागौर ने कोरोना बचाव के लिए रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से जनता से अपील की गई, अभी कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है, इसलिए अभी सतर्कता जरूरी है। 2 गज की दूरी बनाए रखें, साबुन से हाथ धोएं व मास्क पहनना जरूरी है। बिना मास्क वालों को नगर परिषद द्वारा मास्क वितरण भी किया गया। रैली में जिला कलेक्टर एसपी श्वेता धनखड़, सीओ जवाहर चौधरी, सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त श्रवण राम चौधरी, स्काउट गाइड, पार्षद व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कोरोना जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार द्वारा जन आंदोलन कोरोना के विरुद्ध चलाया जा रहा है, ताकि अपन कोरोना के विरुद्ध जीती हुई जंग हार नहीं जाए। इसी के अंतर्गत आज नागौर नगर परिषद माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज के इस गांधी चौक से विजय वल्लभ चौराहे तक कोरोना जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत पैदल मार्च किया जाएगा। इसमें पधारे हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी मैडम, माननीय सभापति महोदय, माननीय सीओ साहब, विभिन्न विभागों से पधारे हुए जिला स्तरीय अधिकारीगण, नगर परिषद के सभी स्टाफ और नागौर शहर के सभी नागरिक बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, कोरोना वैश्विक महामारी अभी गई नहीं है, इसलिए इसके खिलाफ जो जन आंदोलन चल रहा है इसको हमें लगातार जारी रखना है और मास्क का उपयोग किया जाना है, 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। अतः यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि मास्क जरूर लगाएं। नगर परिषद द्वारा मास्क का वितरण किया जा रहा है, जिनके पास मास्क नहीं है वो मास्क प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सीओ साहब से। नमस्कार। इस राजस्थान सरकार के निर्देश पर कोरोना जागरूकता और जन आंदोलन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब के नेतृत्व में आज गांधी चौक से जो अपन पैदल मार्च निकाल करके एक जन जागरूकता की पुनः शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि अभी आयुक्त साहब ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी मैडम, माननीय सभापति महोदय और सभी जिलाधिकारीगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के साथियों, सब हम जानते हैं कि गत वर्ष भी मार्च में इन्हीं दिनों में, आज 20 मार्च है और गत वर्ष भी 20 मार्च में लॉकडाउन लगा था। पूरा 1 साल हुआ है। 1 साल में कितनी मेहनत करी थी नागौर के निवासियों ने, राजस्थान के निवासियों ने, और राजस्थान सतर्क है इसको मोटो को ध्यान में रख करके, और उसी का फल है कि आज कोरोना से एक तरह से हम निजात पा चुके थे और नागौर में केस भी शून्य हो चुके थे। लेकिन विदेशों में, कुछ देशों में इसका नया स्ट्रेन आया है और हमारे देश के अंदर भी महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में बढ़ा है और कुछ राजस्थान में भी इन दिनों केस बढ़ रहे हैं। तो चूंकि पहले से पानी का आड़ी पहले पाल बांधने ठीक रहे हैं, बिन हिसाबों जो है अपन वापिस लोगों ने जागरूकता रखो और कोरोना कटे क्यों नहीं है, 2 गज की दूरी रखनी, हाथ धोना, मास्क लगाना, वह सारी की सारी जो सावधानियां हैं वह अपन है दोबारा रखो, तो अपन कहीं किस बार तकलीफ नहीं आवे, न तो रोग लेवा न लोग देवा। तो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, एसपी साहिबा मैडम और सभापति महोदय और आयुक्त साहब श्रवण जी, बुगासरा साहब, स्काउट्स के, एनसीसी के, मीडिया जगत के सभी साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम को देख रहे और सुन रहे जो नागौर के शहर के निवासी हैं, उनसे भी हमारा आग्रह और अपील है, निवेदन है कि कोरोना को समझे। कोरोना एक पूरी तरह से, हालांकि टीके भी लग रहे हैं, फिर भी टीके से उतना नहीं रोकेगा जितना अपनी सावधानी से रोकेगा, फैलेगा नहीं। तो मैं अब निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय का कि आप भी इस जन जागरूकता अभियान के मौके पर अपने उद्बोधन से सभी को लाभान्वित करें। मैडम, कोरोना एक वैश्विक महामारी है, इसके टीके लग रहे हैं पर फिर भी ये अभी गई नहीं है, इसलिए इसके जो नियम है 2 गज दूरी, हाथ धोना और मास्क का प्रयोग करना वो बहुत जरूरी है। इसीलिए आज ये रैली मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार नगर पालिका की ओर से सबके साथ आयोजित की गई है। थैंक यू मैडम। अच्छी बात है, नगर पालिका का नेतृत्व है और बाकी के प्रशासन के सारे हमारे
साथीगण हैं, SDM साहब, शिक्षा विभाग के लोग और डिप्टी साहब, सब लोग हैं। सभी का आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में माननीय SP साहिबा जो हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है, कोरोना का जो सेकंड लहर आ गई है, और जो सेकंड लहर है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो केसेज है काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो रहे हैं, सांस की समस्या, और जिसको और बीमारियां भी हैं, जैसे किडनी की बीमारी है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, उनके लिए ये ज़्यादा खतरनाक है। पुलिस ने जो है अपनी तरफ से, जैसे जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशों से आ रहे हैं, महाराष्ट्र गुजरात से आ रहे हैं, तो मैंने ये आदेश निकाल दिया है, जो भी बाहर से आएंगे उनकी नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो चेक होगी। और जो भी होम आइसोलेशन पे हैं, हमारी जो कांस्टेबलरी है जाके उनको चेक करेगी। फिर भी आप लोगों से मैं ये आग्रह करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, अति विश्वास में आके हम गलती कर देते हैं। अगर मैं गाँव में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ सभी मास्क हटा देते हैं, कहते हैं हमें तो क्या बीमारी है, हमें तो कहाँ जाएगी, हमें नहीं लगेगी। पर ये ध्यान रखें, कोरोना गया नहीं है, और बीमारी कोई भेदभाव नहीं करती। बीमारी ये नहीं सोचती इसके नहीं लगूंगी, इसके लगूंगी। केवल इसमें हमें जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करनी है, जो कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ है। और जो हमने शुरू से ही बोला था, नो मास्क नो एंट्री। कृपया जो दुकानदार हैं वो सभी को कहें, भाई पहले मास्क लगा के आओ, फिर हम आपको चीजें देंगे। और कहीं भी आपके ऑफिसेज में, कहीं भी घर में भी महिलाएं जो हैं ये सुनिश्चित करें, घर से कोई भी जाए मास्क लगा के जाए। सभी मास्क लगाएंगे, आधी बीमारी तो वैसे ही नहीं आएगी। दूसरा, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो वैक्सीन लगा ले, ये ना सोचे वैक्सीन लग गई है तो अब हमें बीमारी नहीं होगी। इससे जो है इम्यूनिटी आ रही है, लेकिन जो मास्क जो चीज करेगा वो कोई चीज और नहीं कर सकती। और कृपया अपने हाथ जो है साबुन से सभी जगह धोएं। और सुपर स्प्रेडर एरिया जो है, जैसे मार्केट, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ पे आप सभी ध्यान रखें। और इसके साथ साथ साइलेंट स्प्रेडर भी ध्यान रखें। साइलेंट स्प्रेडर जिनको जो है बीमारी जैसे हो रही है, किसी को खांसी जुकाम थोड़ा सा ज्यादा हो, वो डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर को अपनी बात बताए। बस इसी के साथ मैं समाप्त करूंगी। कृपया आप सभी जो है ध्यान रखें। आप सभी का जान हमारे लिए बहुत ही कीमती है, आप सभी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। कोरोना में सभी सावधानियों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। ये बिना किसी औपचारिकता के मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अभी ये मेरे पास कल परसों तक का डेटा है। इसको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में 99% के करीब हमारी रिकवरी रेट है। जो मृत्यु दर है वो 1% से नीचे है। और अब तक जो कुल मृत्यु हुई हैं चिकित्सा विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक, उसमें ये कल परसों तक का शाम तक का डेटा है तो 95 है इसमें। ये सारी चीज़ों के आधार पर ऐसा लगता है कि अब स्थितियां बड़ी नॉर्मल हैं। और अगर हम लोग मास्क का इस्तेमाल, आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ये सोच के छोड़ दिया है कि अब तो कोई बीमारी होगी नहीं हमें। मैं आप सभी से निवेदन करूं कि पिछले 10-15 दिन से अगर आप अखबार देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम लोगों को बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। आज अपने पास नागौर पूरे ज़िले के अंदर 30-35 के करीब लोग ही होम क्वारंटीन हैं। तो ये नंबर 30-35 है। अपने तो ये कोशिश होनी चाहिए कि ये नंबर ये भी बिल्कुल कम हो और हम ऐसी स्थिति पे आएँ जब हम ये कह पाएँ कि आज नागौर के सैंपल के अंदर पॉजिटिव जो था वो 0 है। नागौर के अंदर होम क्वारंटीन और हॉस्पिटल में एडमिटेड कोरोना के जो लोग हैं वो भी 0 हैं। उस जगह अपने को पहुंचना है और इसके लिए बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग जिम्मेदारी से मास्क लगाएं। अभी बीच में क्या है कि यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे अलग अलग विभागों के द्वारा, चाहे वो नगर परिषद के माध्यम से, अलग अलग नगर पालिकाओं के माध्यम से, SDM, पुलिस, जो एक निरोधात्मक कार्यवाही थी जिसके अंतर्गत कोई मास्क नहीं लगा रहा था उस पर कार्रवाई हो रही थी, उसमें अपेक्षाकृत कमी आई। लेकिन अब वापस इस हालात को देखते हुए और आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, जनता का स्वास्थ्य वो सबसे ऊपर है, इसके मद्देनज़र अब इस बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। मेरा सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग यहाँ खड़े हैं वो, माननीय सभापति महोदय और शहर के जितने सम्मानित लोग सुन रहे हैं, हमारे सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण, SP साहब और उनकी पूरी टीम, मेरा इस बारे में बड़ा विनम्र निवेदन है कि हम आज इस जो पैदल मार्च कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि सभी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। पूरे ज़िले में करवा रहे हैं, सभी उपखंड पे हो रहा है
इसका मकसद ये है कि सबको ये लगे कि अगर आप स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो बच्चा भी मास्क का इस्तेमाल करे। आप बाजार जा रहे हैं तो ये नहीं सोचिए कि मैं इसको नाक तक से नीचे कर लूँ, मुंह से भी नीचे कर लूँ, बोलते वक्त भी नीचे कर लूँ। कोशिश करें कि हम ऐसी गलती नहीं करें। आप बहुत दूर अलग खड़े हैं और दूसरे लोग आपसे 10-15 फीट दूर हैं, ऐसी स्थिति में अगर बात है तो वो अलग स्थिति है, और हमेशा इसका ध्यान रखना है। मैंने निवेदन किया था नगर परिषद की टीम से, तो वो भी मास्क लेकर आए हैं। हमारे साथ कुछ स्कूल के स्काउट गाइड के बच्चे हैं, उनके पास भी है। बुगासरा जी आपके लोग भी होंगे। हम अभी तो ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से वहाँ तक जाएं, और जो भी अपने को आज बिना मास्क के मिले उनको बहुत ही निवेदन के साथ समझाएं कि आप प्लीज़ मास्क लगाइए। और इस रैली के समाप्ति के बाद कल से हम वापस उसी तरीके का काम करेंगे। क्यों करेंगे? हम नहीं चाहते कि वापस अपने को लॉकडाउन जैसी या कोई और स्थितियों में आना पड़े। आप जिम्मेदारी से हमारी मदद करें। मैं चिकित्सा विभाग की तरफ से बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो रहा है। 60 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वैक्सीनेशन के लिए आएँ। कल तक अपने लगभग 2,05,000 लोगों को, जिनमें 60 साल से ऊपर और 45 से 60 वाले कोमॉर्बिड जो लोग थे, उनको अपने वैक्सीनेशन कर चुके हैं। यह बहुत ही अच्छा नंबर है। प्रतिदिन अपने लगभग 20 से लेकर 25,000 लोगों को 60 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अपना लगभग 3.25 लाख का टारगेट है, जल्दी अपने इसको भी पूरा करेंगे। वैक्सीनेशन अच्छी गति से हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस आप लोगों का सबका सहयोग मिले। यह जागरूकता सबके लिए है। वो जो 3 मंत्र हैं वो कभी नहीं भूलने हैं। वैक्सीनेशन होने के बाद भी हम उसका पालन कर रहे हैं, तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवे स्टेशन वाला एसपी साहब ने बता ही दिया, रेलवे स्टेशन पे टीमें काम कर रही हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि रेलवे स्टेशन पे ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर कोई व्यक्ति RT-PCR की रिपोर्ट लाता है, नेगेटिव है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो दूसरे परिवार के लोग आ रहे हैं और ग्रुप आ रहा है, उनमें से हम 1 या 2 लोगों का उनका जो सैंपल है वो चेक कराने के लिए भेजते हैं। परिवार के लोग वहाँ हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो करते थे पहले, वो वापस शुरू कर दिया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। पहले तो पूरी गली के अंदर बंद कर देते थे, अब पूरी गली में नहीं करके उसके घर को पाबंद करते हैं। और मेरा निवेदन ये है कि इसको हल्के में नहीं ले। जो इंसान बीमार है वो अगर लापरवाही पूर्ण बाहर आता है तो औरों के लिए भी समस्या खड़ी करेगा। मैं इसी अच्छी सोच के साथ कि हम सारे जागरूक बन के नागौर में जो अच्छी स्थिति तक हम पहुंचे, इसको और अच्छा करें और कोरोना जैसी दुश्वारियों का सामना हमें नहीं करना पड़े, इसी विनम्र निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सम्मान्य कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कोरोना जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। सभी विभाग के अधिकारी, स्काउट्स, नगर परिषद के कर्मचारी, शहर के जागरूक नागरिक, सभी से निवेदन है कि इस रैली में आप भाग लें और सामने जो भी साथी मिले उनसे निवेदन करें कि कोरोना गाइडलाइंस का पालना, मास्क रैली को रवाना कर अनुरोध करें। सम्मान्य जिला कलेक्टर साहब, एसपी ये सक्सेना जी नारायण घर में कोई भी अरे जनाब, मास्क नहीं लगाया आपने? ऐसे नहीं कर सकते आप, प्लीज लगाइए। ये ले तो लीजिए, अगली बार दोबारा नहीं कीजिए बिना मास्क के भाई।
टीम आ रही है, तो विशेष तौर से ध्यान रखो। आज राजस्थान सरकार के दिए निर्देशानुसार माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पर आज जो गांधी चौक से लेकर विजय वल्लभ तक जो हमने रैली निकाली है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आप सबको माननीय कलेक्टर साहब ने बताया था कि अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना से बचने के लिए अपन को 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। इसी का पालन करते हुए मैं माननीय कलेक्टर साहब का, एसपी महोदय का, सीओ साहब का और समस्त हमारी सभापति महोदय का और आयुक्त महोदय का और सभी पूरे जिला लेवल के सभी प्रशासन के अधिकारियों का और पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर, ताली बजाओ बेटा।